कुछ लोगों को अब आदत हो गई मांगने की। आप भिखारी बैठा ना कोई, आप उसको रोज़ 10,000 रुपये दे दो, वो बोलेगा अरे मुझे पैसा आ गया, मुझे अब काम नहीं करना, इसी में ज़्यादा आ रहा है, तो वो भीख ही मांगता रहता है। विपक्ष की बजाय विवाद बन गया, इनको छोटी छोटी बातों पे ना विवाद करना है। जहाँ भी कांग्रेस 3 बार हार जाती है वहाँ फिर कभी नहीं आती, और ये तीसरा इलेक्शन था कांग्रेस का पूरे देश में हारने का। वहाँ पे कोई कबड्डी खेलने के लिए नहीं भेजती जनता उनको, सांसद जाते कानून बनाने। अब जब कानून नया बनेगा तो पुराना रिप्लेस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से बात करें तो सेंगोल एक मुद्दा फिर से बनता हुआ दिख रहा है। सदन के भीतर जो है फिर से चर्चा छिड़ गई है कि आखिर प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सेंगोल की तरफ नमस्कार क्यों नहीं करते हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो सपा के ही एक सांसद ने जो है अब स्पीकर को लेटर दे दिया है कि लोकसभा के मंदिर में जो है सेंगोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंगोल जो है वो दंड के लिए और राष्ट्रतंत्र के लिए प्रतीक है। तो वो लोकसभा के मंदिर में क्या कर रहा है। वैसे में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री जब नमस्कार नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही सेंगोल को लेकर के। तो इसी पे ही हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं और इसी पे ही जानने के लिए हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो सीधे आपसे ही जानते हैं, फिर से एक बार मुद्दा सेंगोल बना है। देखिए ऐसा है, ये जो अब विपक्ष नहीं है, ये विवाद मतलब एक विवाद बन गया, विपक्ष की बजाय विवाद बन गया। इनको छोटी छोटी बातों पे ना विवाद करना है, सदन की कार्रवाई रोकनी है, देश के पैसे को बर्बाद करना है, कोई पॉजिटिव काम इनको नहीं करना है। और ये लोग सोच रहे हैं कि ये सब करके ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा सरकार को तंग कर लेंगे। तंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार का बहुमत है, ठीक है। उसके बाद जो अभी जैसे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई हम जो अगली बार पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। उसका रीज़न है कि जहाँ भी कांग्रेस 3 बार हार जाती है वहाँ फिर कभी नहीं आती, और ये तीसरा इलेक्शन था कांग्रेस का पूरे देश में हारने का। ये अब अगली बार कांग्रेस की सीटें कम होंगी और बीजेपी का जितना मतलब बुरा हो सकता था वो हो चुका। अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला, इससे अच्छा ही अब होगा। इससे बुरा ही क्या होगा, यूपी में जिस तरीके से बुरी हार मिली है। देखिए वो कोई बात नहीं है, ये क्या होता है, इन लोगों ने एक खटाखट वाला सिस्टम चलाया था। वो खटाखट पैसे अब पहुंच रहे हैं सबके अकाउंट में, मिल गए होंगे। 8,000 8,500 रुपये महीना मिलना चालू हो गया, लोगों ने लाइन भी लगाई है, अकाउंट भी खुलवाए डाक खाने में। लेकिन ये जो आप जो ना गलतफहमी फैला के समाज में, ठीक है ना, उससे कभी राज नहीं कर सकते। मोदी जी का जो सिस्टम रहा है कि भाई सबको देना है, सबका साथ है, सबका विकास है, उन्होंने सबको एक निष्पक्ष भाव से दिया। लेकिन फिर भी कुछ समाज के ऐसे अंग हैं जिनको बीजेपी से एलर्जी है। लेकिन सेंगोल को लेकर के क्यों फिर विवाद खड़ा हो रहा है? नहीं, सेंगोल को कोई लेके विवाद नहीं है, वो तो इनको विवाद करना है किसी न किसी बात पे। अगर वो नमस्कार भी कर लेते तो भी ये किसी और मुद्दे पे कर देते। इनको 5 साल यही विवाद रखना है, ठीक है। खैर इस बार तो विपक्ष का नेता भी मिल गया है, प्रतिपक्ष में खड़े हो गए राहुल गांधी। हाँ कोई बात नहीं, वो मिल गया है, वो खड़े हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को जो अपने काम करने, सरकार अपने काम करेगी और सरकार का बहुमत है, सरकार बिल लाएगी और सुधार कार्यक्रम चालू रहेगा। रही बात इनका, भाई एक इन्होंने चलाया था संविधान खतरे में है कि संविधान बदल देंगे। अब कुछ लोगों को ना ये समझ में नहीं आता, जो हमारी संसद बनाई गई है वो कानून बनाने के लिए संसद बनाई गई है। हम लोग जो एमपी चुनते हैं वो कानून बनाने के लिए चुनते हैं। वहाँ पे कोई कबड्डी खेलने के लिए नहीं भेजती जनता उनको, सांसद जाते कानून बनाने। अब जब कानून नया बनेगा तो पुराना रिप्लेस होगा। लेकिन फिर परीक्षाएं क्यों होगा तो चेंजिंग परीक्षा के मुद्दे पर क्यों नहीं सत्ता पक्ष बोल रहा है? कितने एग्जाम के पेपर लीक हो गए हैं, नीट के जांच चल रही ना, जांच कर रहे हैं लोग, पकड़े जा रहे हैं लोग, अंदर भी जा रहे हैं, अभी कार्रवाई हो रही है ना। कोई एक आदमी ने मान लिया गलती करी है तो उसकी जांच होगी, जांच हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। और अब तो कई स्टेटों ने इस पे सज़ा भी सख्त कर दी है। धीरे धीरे ही कानून बदलता है, जैसे जैसे समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकाला जाता है, निकाला जा रहा है, लोगों को अंदर किया जा रहा है। जिस तरीके से इस बार खामियां हाथ लगी हैं, चाहे वो फिर जीत को लेकर के हो, देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने में परिपूर्ण नहीं होता। हर आदमी अपनी सह और मात की चाल भी चलता है, ये शतरंज की तरह राजनीति है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तीसरी बार भी अगर कोई अपनी सरकार बना ले,
कांग्रेस की सरकार जब बनी थी दूसरी बार 140 सीटों के साथ बनी थी। बीजेपी की आज भी 240 सीटों के साथ है और बहुमत है। तो क्या केवल ये आकलन ही देखा जाएगा या वर्तमान में काम के मुद्दे पर भी चर्चा होगी? तो काम कर तो रही है सरकार। हम्म, अब काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, तो क्या कर सकते हैं उसको। जबरदस्ती तो युवाओं आप के लिए किसी काम की- कर नहीं रही है, देखिए, लगातार अब सवाल खड़े हो देखिए, रहे हैं। सड़कें जबरदस्ती उठा के किसी की आंखों में तो ठोकी नहीं जा सकती कि लो देख लो बन गई। हम्म, अब वो तो दिखती है। अब कोई आदमी देख कर भी ना देखे तो उनका तो कोई इलाज नहीं। अब ये तो है नहीं कि ये सड़क तो बना क्या दी, केवल या सड़क एक्सप्रेस केवल वे बना सड़क दिया मुद्दे पर और ही वो चर्चा दिख नहीं रहा करके आप किसी को। विकास का नाम दिया जा सकता है? क्यों नहीं दिया जा सकता? हम्म, भाई सड़क है, आपकी सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं वो विकास के दायरे में ही आती हैं। और विकास तो सरकार कर ही रही है। कहीं कम, कई बार किसी एरिया में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। सरकार के पास एक फंड होता है, सरकार एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बनाती है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करती है। ठीक है। हाँ, ऐसी सड़कें हैं, भारत में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। एक्सप्रेस वे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जल्दी आदमी लोग पहुँचे, अपने हिसाब से पहुँचे। जब लेकिन महंगाई पर रोक लखनऊ क्यों में नहीं कभी लगी? हम सुबह चलते थे दिल्ली से, शाम को लखनऊ पहुँचते थे, 12 घंटे लगते थे। आज लखनऊ 5 घंटे में आदमी। महंगाई पर देखिए, महंगाई का मैं आपको बता दूं, महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। हमारे ये सिर्फ हिंदुस्तानी है जहाँ पे खाने को बहुत सारा अन्न है। और हमारे यहाँ अन्न जो है ना, खाली आदमी नहीं खा रहे, जानवरों को भी मिल रहा है। गाय को, भैंस को, मुर्गियों को, है, इन सबको भी अन्न मिल रहा है और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अन्न की कमी है। और जितना अभी सरकार देखिए 37 रुपये आटा बाज़ार में था, अभी ला रही है 27.5 रुपये पे। दाल दे रही है 60 रुपये पे। हैं, तो ऐसा नहीं है सरकार नहीं ध्यान रख रही है, किसानों को भी पैसा दे रही है। और लेकिन चक्कर क्या ना, कुछ लोगों को अब आदत हो गई मांगने की। आप भिखारी बैठा है ना कोई, आप उसको रोज़ 10,000 रुपये दे दो, वो बोलेगा अरे मुझे पैसा आ गया, मुझे अब काम नहीं करना, इसी में ज़्यादा आ रहा है, तो वो भीख ही मांगता रहता है। तो कुछ लोगों को आदत पड़ गई रोने की, अब वो रोते रहेंगे। रोने वालों को कोई हंसा नहीं सकता जीवन में। ठीक है, तो मतलब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो उसका अपना एक अलग रोना है, लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो लगातार करती है, ये इनका कहना है। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता के काम को लेकर के सवाल खड़े हुए कि आखिर जो काम अभी तक कराए हैं उस पर कुछ कितनी तरीके से परिपक्व चीज़ें दिखती हैं या नहीं दिखती, ये तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन ये तो देखने वाला विषय रहेगा आने वाले उन 5 सालों में कि क्या वाकई जो इस बार नाकाम या भाजपा के हाथ लगी है उसको जो है एक कामयाब में बदल करके काम कर भी पाएगी या फिर नहीं।